अभी यहाँ पे मैं आगे माइक ऑफ कर दी, कौन है ये? अभी मैंने आगे कंपैरिजन बताना है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सिमिलरिटीज कौन सी है और क्या क्या उनमें डिफरेंस है, उनको कंपेयर करना है। तो दोनों जो है मेरे पास क्या है, जब हम डाउन मतलब ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो दोनों की ही रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है कि बोथ आर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर सॉल्ट्स बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, कि जब हम इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं तो दोनों के दोनों में जितने भी मेटल्स है, चाहे वो अल्कली मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो इनके सॉल्ट जो होते हैं वो आइसोलेटेड सॉल्ट्स हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। मीन्स उस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता, वो आइसोलेट हो जाते हैं। नंबर 3 पे है कि दे आर वाइट बोथ जो मेटल्स है, चाहे वो ग्रुप 1A के हो या ग्रुप 2A के हो, दोनों मेटल्स की जो कलर्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, वो सिल्वर वाइट कलर के होते हैं। और उनका अगर हम फ्यूम देखेंगे या फ्लेम देखेंगे, जब हम उनको जलाते हैं तो हर एक का अपना डिफरेंट कलर होता है, हर एलिमेंट अपना अलग अलग कलर देता है। उसके बाद है कि ये जितने भी ग्रुप्स है, ये सारे के सारे इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या अल्कली मेटल्स हो, ये सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं लिक्विड अमोनिया में। और जब हम इसको अमोनिया में सॉल्युबल करवाते हैं या इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो इन सब का कलर जो है वो क्या होगा, वो डीप ब्लू कलर होगा। उसके बाद के डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। उसके बाद है कि दोनों जो हमारे पास 1A है और 2A है, ये जिस ब्लॉक में प्रेजेंट है ये S ब्लॉक है। अब S ब्लॉक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इनका जो लास्ट वैलेंस शेल होगा, जिस एलिमेंट का जो भी लास्ट वैलेंस शेल होगा, चाहे वो S शेल हो, S सब शेल हो, P हो, D हो, तो ब्लॉक्स को इनके सब शेल्स की बेस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो अगर मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इनके जो लास्ट वैलेंस शेल होते हैं, जो 1A ग्रुप होता है उसके लास्ट शेल में S सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2A में लास्ट सब शेल में S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों जो है वो प्रेजेंट है किस ब्लॉक में, S ब्लॉक में प्रेजेंट है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये बोथ, चाहे वो अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और वहां पे क्या बना देते हैं, उसके हाइड्राइड्स बनाते हैं। उसके बाद एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जितने भी हैं इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कि इनका जो लास्ट एस सब शेल होता है उनकी इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम करते हैं कि उसके लास्ट सब शेल के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 1A है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा एस शेल में, एस सब शेल में, और ग्रुप 2A जो है उसके सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इन दोनों के, चाहे वो अल्कली मेटल्स है या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दोनों के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी क्या है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो लो होती है। पैरामैग्नेटिक मीन्स ये मैग्नेट को एक ही तरफ, मैग्नेट की तरफ इनकी अट्रैक्शन होती है। इनके जो एंगल होता है या इनकी जो हमारे पास इनकी डायग्राम बनती है, इनके जो शेप बनता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखो तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स के। इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है और ये डायमैग्नेटिक होते हैं। वैलेंसी इसकी क्या है, मोनोवेलेंट का मतलब ये है कि इसके ये क्या करता है, अल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से मोनो का मतलब है 1, वैलेंट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का लूज करना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो बाईवेलेंट है, यानी वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला होता है या अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। और सेकंड जो बाईवेलेंट है, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, वो थोड़ी सी उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो पहले से थोड़ी सी कम है। फिर कह रहे हैं कि अगर ये रिएक्ट करेंगे हाइड्रो ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ करेंगे, तो अल्कली मेटल्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं और स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट। यानी अगर हम इनको हीट भी प्रोवाइड करें तब भी वो हीट की प्रेजेंस में स्टेबल होते हैं, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करते या अपने फेस को चेंज नहीं करता।
लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो वीक बेसिस होते हैं और ये लेस सॉल्युबल होते हैं, डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, यानी जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर उसके बाद है बाइकार्बोनेट्स, यानी हाइड्रोजन और कार्बोनेट जब प्रेजेंट होगा तो जितने भी हमारे पास जो फर्स्ट अल्कली मेटल्स होते हैं इनको कहा जाता है, ये क्या होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर नॉट नोन इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में नहीं होता, लाजमी किसी ना किसी सॉल्यूशन में ये मौजूद होंगे। विदाउट सॉल्यूशन के ये मतलब सॉल्यूशन के बगैर ये फ्रीली फॉर्म में मौजूद नहीं होते। देन उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि कार्बोनेट्स के साथ होगा तो ये वाटर में सॉल्युबल होंगे अल्कली मेटल्स, और जितना भी हम इसको हीट देंगे ये डिकम्पोज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखेंगे तो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और हीट देने से ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे अपनी डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद अगर कार्बन की रिएक्टिविटी देखेंगे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो ये जो है डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते कार्बन के साथ, लेकिन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखेंगे तो वो डायरेक्ट कार्बन के साथ कंबाइन होके कार्बाइड्स बना देते हैं। सॉल्ट्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो अल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो किस तरह के सॉल्ट्स बनाएंगे, वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं, वो फॉस्फोरस के साथ भी करते हैं, फॉस्फेट्स बना देंगे, फ्लोराइड के साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो फ्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमेट्स बना देते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स बना देते हैं, और सारे के सारे हम पहले ही बता चुके हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और ये भी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो इन्हीं के साथ सॉल्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन वो क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। देन उसके बाद इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं जब हम एज द आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू आर लो एंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज आर हाई, यानी जब उसके साथ ऑक्सीजन जो है आके अटैच होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना। हम पहले ही बोला है कि ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी जो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरे में अगर हम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल में तो वो क्या है, वो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से ये वीकर होते हैं जब इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और ऑक्सीडेशन जो वैल्यूज़ होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो लो हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें जो है अल्कली मेटल्स में हमारे पास इसका एस सबशेल इन्वॉल्व होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में इसके लास्ट जो सबशेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो क्लियर हुआ?